सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयाँ। देखिए, ये जो रिपब्लिक डे परेड होती है उस पे काफ़ी सारे टैब्लोज होते हैं और इवन जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके पावर को भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हमें जानना चाहिए। तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आई विल शो यू, और आपके लिए एक टेबल भी डिटेल्ड प्रिपेयर्ड है जो कि पीआईबी से लिया गया है और उसको आपको ज़रूर से ज़रूर फोकस करना है। जैसे देखिए, अलग अलग जैसे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। जैसे असम ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने शो किया है, दैट इज़ आसारी कांटी, एक टेराकोटा क्राफ्ट विलेज है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप से मिट्टी के जो आसारी कांडी टेराकोट है। इसमें सेंचुरी ओल्ड जो क्राफ्ट ट्रेडिशन है, क्ले से जो बनाई जाती हैं चीज़ें, जैसे अगर इमेज में आप देखें, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हाईलाइट करता है कि असम का जो इंडिजिनस आर्टिसन है या रूरल लाइवलीहुड है वो किस प्रकार से पहले आपका रन होता था, या अभी भी कई जगह पे ये सब चीज़ें फॉलो की जाती हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे मंत्र ऑफ फ्रीडम, वंदे भारत, वंदे मातरम, इसमें ट्राइबल्स ने क्या रोल प्ले किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। और फोक ट्रेडिशन पहले के टाइम पे जिसमें देशभक्ति हो वो रिफ्लेक्ट किया गया है, और कम्युनिटी ने कैसे रोल प्ले किया है, द रेजिस्टेंस कल्चर, उस चीज़ को इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि जैसे ट्राइबल्स जो हमारी कम्युनिटी है उसने नेशनल मूवमेंट पे क्या रोल प्ले किया है, मतलब जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल प्ले किया है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। गुजरात की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात की गई है। गुजरात को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में रिफ्लेक्ट कराया गया है। सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी मूवमेंट को, खादी कल्चर को, लोकल क्राफ्ट्स को, गांधी जी के जो आइडियल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कराया गया है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश में देवभूमि, वीर भूमि, जिसमें स्पिरिचुअल कल्चर, टेम्पल पिलग्रिमेज, उसके बाद मार्शल ट्रेडिशंस और हिल कम्युनिटी का जो एक गौरवशाली, आप यह कह सकते हैं कि जो उनका वैलर है, उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉक डांसेस को रिफ्लेक्ट किया गया है, जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, शॉल हैं, कारपेट्स हैं, फॉक डांसेस जो वहाँ के हैं उसको शोकेस किया गया है। इस पर आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से फॉक डांसेस हैं जो कि महत्वपूर्ण है। केरला में वाटर मेट्रो की बात की गई है कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेक्स्ट में हो रहा है। तो इसमें ट्रेडिशनल जो वाटर बेस्ड लाइफ स्टाइल है उसको मॉडर्न सिविक कल्चर से जोड़ के, फिर हेरिटेज और इनोवेशन दोनों चीज़ को कैसे जोड़ा जाए, इसको रिफ्लेक्ट कराया गया है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, इसमें गणेश चतुर्थी जो कि मास कल्चरल मूवमेंट है जो कि स्टार्ट किया गया था तिलक जो है उनके द्वारा, जिससे कि समाज को साथ में जोड़ा जा सके, उसको रिफ्लेक्ट किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। देन वी हैव मणिपुर। मणिपुर में यहाँ पे एग्रीकल्चरल ट्रेडिशंस, इंडिजिनस क्रॉप्स, कल्चरल प्राइड जो है मणिपुर की फार्मिंग कम्युनिटीज़ की, तो एग्रीकल्चर किस तरीके से है मणिपुर का, उस चीज़ को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कराया गया है। उसके टैब्लो की बात करें, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसमें जो ट्राइबल फेस्टिवल है, वारियर डांसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, कम्युनिटी रिचुअल्स हैं, ये आपका परेड के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है। उड़ीसा में सॉइल टू सिलिकॉन, जिसमें एंशियंट टेम्पल कल्चर, क्राफ्ट्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और कल्चरल लेवल पे, सांस्कृतिक लेवल पे उन्होंने अपने आप को कैसे अडाप्ट किया उसको दिखाया गया है। पुडुचेरी के अंदर क्राफ्ट हेरिटेज एंड ऑरोविले, मतलब इसमें इंडो फ्रेंच कल्चरल फ्यूजन को रिफ्लेक्ट कराया गया इंडिया और फ्रांस के, क्योंकि जो फ्रेंच है उन्होंने पुडुचेरी पे रूल भी किया था। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है और जो स्पिरिचुअल ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी है ऑरावेले का, उसको भी रिफ्लेक्ट करा। तो देखिए, ये जो है ना, इनके फिलोसफी पर आप थोड़ा सा रीड जरूर से करिएगा। इसमें प्रीलिम्स का भी प्रश्न बन सकता है और मेंस का भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में बीकानेर गोल्ड आर्ट को किया गया, उस्त आर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो उस्त आर्ट ये रेयर मुगल एरा गोल्ड पेंटिंग ट्रेडिशन है। तो ये भी आप याद रखिए, जैसे उस्त आर्ट क्या है, जो जिसके माध्यम से और कैसे डेजर्ट, जो डेजर्ट के अंदर जो क्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सके, इस पर भी फोकस किया गया है। तमिलनाडु में मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसमें द्रविडियन कल्चरल कम्युनिटी को, टेम्पल आर्किटेक्चर, क्लासिकल आर्ट्स, ये सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराया गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के कल्चर को शोकेस किया गया है, फॉक ट्रेडिशन, रिजिलियंस कल्चर, ये सब हाईलाइट किया गया है। वेस्ट बंगाल में बंगाल का रोल फ्रीडम मूवमेंट में क्या है वो हाईलाइट किया गया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, नेशनलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक और बहुत सारे एस्पेक्ट में जो रोल बंगाल का है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उसको रिफ्लेक्ट कराया गया। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर, उनको शोकेस किया गया है। वुमेन लेड कल्चरल पैट्रोनेज, टेम्पल रेस्टोरेशन की जो वुमेन हैं उन्होंने कैसे
अ, मतलब कल्चर को आगे ले जाने में एक रोल प्ले किया, इवन बाय फाइनेंशियली सपोर्टिंग। फिर उसके बाद जो एक एथिक्स बेस्ड गवर्नेंस है, उसको कैसे आके लेके जाया गया। फिर यहाँ पे पंजाब में आप देखेंगे मार्टिरडम ऑफ गुरु तेज बहादुर, उनको शोकेस किया गया। ये जो सिख मतलब सिख कम्युनिटी जो हमारी है, उनका जो वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस है, रिलीजियस फ्रीडम है, वो कैसे पंजाबी कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो गुरु तेज बहादुर हैं उनके मार्टिरडम को शो किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए नेवल हेडक्वार्टर में समुद्र से समृद्धि, इसको शो किया गया है, शोकेस किया गया है। इंडिया का समुद्री कल्चरल एस्पेक्ट को फोकस किया गया है। कोस्टल इलाकों में कैसे जो लाइवलीहुड है वो कैसे है, उसको रिफ्लेक्ट कराया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वंदे मातरम की जो नेशनल कल्चर कॉन्शियसनेस, म्यूजिक, लिटरेचर और उसके माध्यम से जो एक सांस्कृतिक रूप में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कराया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे इंडिया का नॉलेज, ट्रेडिशन, अलग अलग भाषाएं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल कल्चर, इसको हाईलाइट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपना हमारा जो हेल्थ कल्चरल, जो आयुर्वेदा, योगा और इस सब में है, तो उसको शोकेस किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। फिर एमएचए की बात करें तो भुज अर्थक्वेक को कैसे जो कम्युनिटी है उसने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो जैसे यहाँ पे भी आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है कि व्हाट रोल कम्युनिटी कैन प्ले, कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है, या कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है अर्थक्वेक को रोक, अर्थक्वेक मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिर एमएचए ने जन केंद्रित न्याय प्रणाली, इसमें पीपल सेंट्रिक लीगल कल्चर और जस्टिस, मतलब देखिए लोगों को सेंट्रिक रखा गया है इस बार के जो परेड हुई है। और इसमें देखिए कम्युनिटी का रोल चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में हो गया, अब यहाँ पे आप देखिए जस्टिस रिफॉर्म में या लीगल एस्पेक्ट में क्या रोल प्ले कर सकती है, पीपल सेंट्रिक लीगल कल्चर क्या हो सकता है, उस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि कैसे हमारी जो न्याय प्रणाली है वो लोगों का ध्यान रखे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की बात करें तो यहाँ भी मातरम को 150 साल हुए हैं। तो इसमें ये इंस्टीट्यूशनल कल्चरल मेमोरी, नेशनल हेरिटेज, मतलब इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कराया गया है। तो ये वंदे मातरम के जो बेसिक फैक्ट्स हैं आप जरूर से जरूर देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भारत गाथा, जिसमें ओरल, रिटन और विजुअल जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है भारत के अंदर, उसको रिफ्लेक्ट कराया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्वामित्व स्कीम को हाईलाइट किया गया है, जिसमें किस तरीके से ये स्वामित्व स्कीम है प्रॉपर, आई थिंक लैंड के कंटेक्स्ट में कैसे उसको लैंड अलॉटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकता है, और विलेज लेवल सेल्फ गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रकाश गंगा, जो कि प्रकाश गंगा, इसमें डेवलपमेंट को इंक्लूसिव, जो डेवलपमेंट कल्चर है उसको कैसे सभी तक ग्रोथ के बेनिफिट रीच करें, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ तक जाएं, उस पर इसमें फोकस किया गया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में इट पावर्ड बाय स्किल्स, इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, स्किल बेस्ड कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए। तो ये देखिए ये सारे चीज़ें आपको माइंड पे रखनी है। ये सब देखिए एक थीम प्रोवाइड करती है, जो भी ये परेड्स हैं तो इसमें एक आपको थीम भी मिल रही है अलग अलग लेवल की, जिसमें कम्युनिटी के रोल को बहुत फोकस किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वंदे मातरम, ट्राइबल कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले किया, वेस्ट बंगाल ने क्या रोल प्ले किया फ्रीडम मूवमेंट में, जो पर्सन जैसे कुछ आर्ट्स हैं, उसका आर्ट है, उसके बाद बुंदेलखंड का कल्चर है, जो देवी अहिल्याबाई होलकर है, ये सब आपको बिल्कुल पता जो है वो होना चाहिए। देखिए इंडियन आर्मी जो है इस बार जो रिप्रेजेंट हुई है उसमें भी बहुत अच्छे मतलब एक डिफरेंट तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। फेस्ड मैनर में फेस्ड बैटल फॉर्मेशन की गई है अलग अलग उसमें, जैसे फेस वन में 61 कैवलरी कॉम्बैट यूनिफॉर्म, हाई मोबिलिटी रिकॉन्सनेंस व्हीकल, आर्म स्पेशलिस्ट जो व्हीकल्स हैं, ध्रुव है, रुद्र हेलीकॉप्टर्स शो किए गए। फेस टू में आप देखेंगे तो कॉम्बैट एलिमेंट है, जिसमें T9 भीष्म, अर्जुन जो ये टैंक्स हैं इनको दिखाया गया, अपाचे AH-64E, प्रचंड और BMP थ्रू इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, इन सबको शोकेस आपका जो है किया गया। नाग मिसाइल सिस्टम। और फेज थ्री में अनमैन्ड आर्टिलरी जो सिस्टम है, जिसमें शक्ति बाण, दिव्य अस्त्र, स्वाम ड्रोन, टीथर ड्रोन, धनुष गन, अमोघ, फिर ब्रह्मोस सूर्य अस्त्र सिस्टम, आकाश, द्रोण शक्ति लॉरी, उसके बाद लॉटरिंग मुनिशंस, हारोप, मिनी हारे, पीस कीपर, ATS स्काई स्ट्राइकर्स, अलग अलग इन चीज़ों को भी जो अनमैन्ड आर्टिलरी सिस्टम है, मतलब जो ड्रोन सिस्टम है, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया। फिर इसमें इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर्स जो है, ऑपरेशनल सेंटर्स जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो इस्तेमाल किए गए, उसको भी शोकेस आपका किया गया। फिर इसमें हिम योद्धा जो है उनको भी रखा गया, मतलब उनको भी शोकेस किया गया। इसमें बैक्टीरियन कैमल्स को यूज़ किया गया, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जास्कर पोनीज, ब्लैक ब्लैक काइट्स, ये इनको है जो ब्लैक काइट्स हैं, प्लस ये स्पेसिफिक आपके बैक्टीरियल कैमल्स हैं, ये शोकेस किया गया। इंडियन ब्रीड जो डॉग्स हैं, मुथोल, रामपुर, चिपराय, कोम्बाई,
राजा पहले, ये सब जो है ये है। फिर उसके बाद आपका मार्चिंग जो कॉन्टिजेंट है वो भी आपका था, जिसमें राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर इन्फेंट, लाइट इन्फेंट्री, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ये सब भी उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें, जैसे इसमें ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रुद्र आर्म वर्जन ऑफ ध्रुव ALH जो है प्रहार, इन प्रहार फॉर्मेशन, ये शोकेस आपका किया गया। भीष्म और अर्जुन मेन बैटल टैंक है, ये शोकेस किया गया जो भी हमने देखा। अपाचे AH-64E और प्रचंड LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शोकेस किया गया। एंटी टैंक सिस्टम, नाग मिसाइल सिस्टम, MK2, इसको शोकेस आपका किया गया। तो जो भी हमने डिस्कस किया, रोबोटिक डॉग्स हैं, और फिर उसमें जो ऑटोनोमस UGVs हैं, और ये भी व्हीकल्स के ऊपर ये पूरा सा माउंटेड थे, इनको भी शो किया गया। मतलब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं उसके ऊपर जो माउंटेड है उसको इस शो किया गया। तो ऑटोनोमस जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं, जिसमें निग्रहा, भैरव और भूवि रक्षा, कृष्णा, इस चीज़ को भी शोकेस आपका किया गया। फिर जैसे कॉम्बैट सपोर्ट के अंदर इंडिया का नए जनरेशन अनमैन्ड वॉरहेड आर्सेनल को शो किया गया। शक्तिभान है, दिवास्त्र है, और जो कि माउंटेड है। एच एम बी यहाँ पे हाई मोबिलिटी व्हीकल है, उसके ऊपर ही आपका था। फिर ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस जो है वो भी आपका शोकेस किया गया। ये भी आपका शोकेस किया गया, जो ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम है। इसमें भी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराया गया। जैसे जोल्ट जो है, जो कि सिस्टम नेम है जो कि यूज़ किया गया है, जैसे जोल्ट है उन्हीं में से एक है। उसके बाद लॉइटरिंग मुनिशंस है, जो कि टारगेटिंग इज स्ट्रेंथन बाय एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसमें हरोप, मिनी, HARPY, पीस कीपर, ATS एक्सटेंडेड रेंज, ATS मीडियम रेंज, स्काई स्ट्राइकर्स। ATS जो है, जो कि लाइक इसका यूज़ आपका किया गया है। तो ये एक तरीके से क्या है कि अगेन हमारा हाईलाइट करता है लॉन्चिंग म्यूनिशन में, जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जो ATS हैं दे कैन बी लाइक यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। इवन जैसे डायरेक्टली जो भी टारगेट है उसको हिट करके एक्सप्लोड कर सकता है। फिर लॉन्ग रेंज सी एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी शोकेस किया गया, जिसमें मतलब हाईलाइट किया गया स्वार्म ड्रोन्स को, ये भी है। और साथ में लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो कि 1000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। आर्टिलरी इंडिजिनस फोकस है, धनुष गन सिस्टम, आमोग, ATAGS मतलब एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS, इसको भी शोकेस किया गया है। फिर डीप स्ट्राइक वेपन्स है, ब्रह्मोस वेपन सिस्टम है, जिसे सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसको भी शोकेस किया गया। एयर डिफेंस पिलर्स में आकाश वेपन सिस्टम, अभ्र MRSAM सिस्टम, इसको शोकेस किया गया, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर ड्रोन सपोर्ट सिस्टम है, ड्रोन शक्ति लॉरी, इसको भी शोकेस किया गया है। फिर इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर टेब्लू, जिसमें ग्लास बेस्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर्स को शोकेस किया गया है। और IOC जो है, इसमें जो विरासत, विविधता और विकास थीम, इस पर वर्क किया गया है, जिसमें विरासत, विविधता और विकास, हेरिटेज, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट, इसको मिला के चीज़ें जो है शोकेस की गई, जिसमें ब्रह्मोस स्ट्राइकिंग द एनिमी, आकाश और S-400 जो प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करते हैं, जो कि हिस्सा है सुदर्शन चक्र का, उसको दिखाया गया है। हिम योद्धास, जो कि हिम योद्धा मार्च विद एनिमल कंटिजेंट, जिसमें ब्रेव सोल्जर्स विद बैक्टीरियन कैमल्स, जास्कर पोनीज, ब्लैक काइट्स जो बाज होते हैं, उनको भी दिखाया गया। इंडियन ब्रीड्स डॉग्स हैं, जो मुथौल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिपी पेराए कॉम्बाए, उसके बाद राजा पालयम, ये सब, इनको भी शोकेस आपका किया गया है। फिर ग्लेशियर टीवी, ये कि ऑल टेरेन व्हीकल है। ग्लेशियर टीवी ATV का मतलब है कि ये ऑल टेरेन व्हीकल है। फिर मार्चिंग डाउन फर्दर देखा जाए, फिर अलग अलग जो रेजिमेंट्स हैं उन्होंने पूरा अपने आप को शोकेस किया। फर्दर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस किया ही है। फिर उसके बाद ये थोड़े से पॉइंट्स आप और ध्यान रखिएगा अबाउट DRDO। तो DRDO ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप्स मिसाइल को शोकेस किया है। कोस्टल डिफेंस जो है उस पर फोकस किया गया है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जो कि 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर सिस्टम है, जिसकी स्पीड अप टू मैक 10 तक रीच कर सकती है, उसको भी शोकेस आपका किया गया है। हाई स्पीड फ्लाइट, फिर वर्सटाइल मतलब अलग अलग पेलोड को कैरी कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ। फिर उसके बाद मेड इन इंडिया सेंसर्स भी हैं इसमें। हाई स्पीड फ्लाइट है, जिसमें बैलिस्टिक पाथ जो
फॉलो हो सकता है, फिर कैसे वो सेपरेट कर सकती है, फिर आफ्टर स्टेज 2 बर्न आउट, फिर मिसाइल आपका ग्लाइड करके टारगेट को हिट करना। तो ये बहुत ही एडवांस जो मिसाइल सिस्टम है आपका, जिसे हम लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल बोलते हैं, उसको भी इसमें शोकेस किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेली करंट अफेयर के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़िए, बहुत अल्टीमेट ऑफर है, स्टार्ट अचीविंग योर यूपीएससी ड्रीम विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर दिस रिपब्लिक डे, जिसमें इस अमाउंट में आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ऑफर अभी खत्म हो रहा है और इसमें देखिए ये जो अमाउंट है इसमें आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी है। और यूट्यूब में है तो यूट्यूब में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, 9:15 9:30 के हम के आसपास आपका डेली करंट अफेयर्स होता है, तो वो आप गो थ्रू हो सकते हैं, जिसमें आपके लिए ये सारी ग्राफिक्स, न्यूज़पेपर के लिए जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।